कॉमर्स विज का क्वेश्चन है, सर सीएस के बाद एलएलबी कर सकते हैं? करने को तो बहुत कुछ कर सकते हैं, बट एलएलबी ठीक है, चलो मैं एक पर्सपेक्टिव देता हूँ आपको। फॉर एग्जांपल आप सीएस हो और आप एलएलबी भी हो, राइट? और आप एक कंपनी में इंटरव्यू देने गए, फॉर एग्जांपल कोई एक लिस्टेड कंपनी, अच्छा खासा मार्केट कैप है, और वहाँ पे आप अच्छा खासा मार्केट कैप है, अराउंड 10,000 करोड़ 5,000 करोड़ का मार्केट कैप है, और आप वहाँ इंटरव्यू देने जाते हो, राइट? सीएस में आपने बहुत मेहनत की होगी, क्योंकि बहुत राइट आपने बहुत जान लगाई होंगी पास होने के लिए, और एलएलबी में इतनी जान नहीं लगाई होंगी क्योंकि एलएलबी का पासिंग परसेंटेज बहुत अच्छा खासा है एज़ कम्पेयर टू सीएस और एलएलबी। फॉर एग्जांपल आप एक रात पढ़ के एग्ज़ाम के 2 दिन पहले, 1 दिन पहले, मैक्स टू मैक्स 1 हफ्ता पढ़ के भी आप एलएलबी पास कर सकते हो, क्योंकि पासिंग परसेंटेज आपके फेवर में, राइट? आप इंटरव्यू देने गए, आपके नाम के पीछे आपके पास 2 डिग्रीज है, सीएस एंड एलएलबी। उसने 2-3 सीएस के इंटरव्यूअर ने 2-3 क्वेश्चन पूछे सीएस के, आपने इजीली आंसर कर दिए क्योंकि आपने पढ़ा है उतना सारा, सीएस ही पढ़ते आए हो। और फिर उसने सोचा ओके सामने वाला कैंडिडेट ने एलएलबी भी की है, ओके लॉ भी पढ़ा है, वो 2 बेसिक क्वेश्चन पूछेगा लॉ का। फॉर एग्जांपल वो पूछेगा चलो बताओ ज्यूरिस्प्रूडेंस का मतलब भी पूछ लिया उसने, राइट? और आपको कुछ आइडिया ही नहीं है। उसने कोई पिटीशन एप्लीकेशन की कोई प्रोसीजर पूछ ली जो कि एकदम बेसिक है, ओके लॉ में जो एकदम बेसिक है, बट वो आपको आएगा नहीं, राइट? क्यों नहीं आएगा? क्योंकि आपने एलएलबी सिर्फ आपने आपके नाम के पीछे लग जाए वो डिग्री, बस उसके लिए कि आपको एलएलबी का कुछ भी नहीं आता है, बेसिक फाउंडेशन भी नहीं आता है, राइट? अगर बाई चांस अगर उसने इंटरव्यूअर ने 2-3 क्वेश्चन ट्रिकी डाल दिए लॉ के बारे में जो कि आपको आए नहीं, और उसे समझ जाएगा, राइट? वो वहाँ पे ऐसे ही नहीं बैठा, उसे समझ जाएगा कि इसने सिर्फ नाम के लिए एलएलबी किया है। आप बताओ आपका इंप्रेशन क्या बनेगा? इन द एंड मेरे को ये बोलना चाहे सिर्फ एलएलबी करो, फिर सिर्फ सीएस प्लस एलएलबी, सीएस प्लस मैं सीएस बन गया यार, थोड़ा सा फाइनेंस की नॉलेज ले लेता हूँ, एमबीए फाइनेंस भी कर लेता हूँ यार, सीएस बन गया थोड़ा सा स्टॉक मार्केट, सीएस प्लस सीएफए भी कर लेता हूँ, राइट? सीएस प्लस थोड़ा सा ओके कॉस्टिंग के बारे में भी पढ़ लेता हूँ, सीएस प्लस सीडब्ल्यू कर लेता हूँ। मेरा क्या मतलब, नाम के पीछे लगाने के लिए बहुत कुछ लगा सकते हो आप, इन द एंड टाइम ही जाएगा आपका, राइट? आपने कभी प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस लिया नहीं। मेरा बोलना है एक ही चीज़ करो, बट उसमें पूरी जान लगा दो, उसमें पूरी एक्सपर्टीज नॉलेज ले लो। मैं भी कर सकता हूँ, राइट? मैंने तो बीकॉम भी नहीं किया क्योंकि मेरे को पता है वो, और बीकॉम बेस्ट चीज़ कि आप सीएस स्टूडेंट हो या सीएस स्टूडेंट हो, सीएस प्लस बीकॉम करते रहो। क्यों बीकॉम क्यों बोल रहा हूँ? बीकॉम इसके लिए नहीं कि आप आपके नाम के पीछे लगा सको या आप कॉर्पोरेट पे दिखा सको कि देखो मैंने बीकॉम किया। बीकॉम इसलिए कि आप ग्रेजुएट बन जाओगे, और बाई चांस सीएस नहीं हुआ, बाई चांस सीएस नहीं हुआ, पूरा सुन लो, बाई चांस अगर आपका सीएस नहीं होता है तो आप बीकॉम के बेसिस पे बहुत सारी दूसरी एग्जामिनेशन दे सकते हो। फॉर एग्जांपल एलएलबी दे सकते हो, अदरवाइज आपने बीकॉम ही नहीं किया फिर वापस से एलएलबी दोगे एकदम बड़ी वाली, आई थिंक 5 इयर्स की एलएलबी दोगे, राइट? तो बीकॉम रहेगा तो आप ऐसा एलएलबी स्टार्ट कर सकते हो, राइट? आप बहुत सारी बैंकिंग के एग्जामिनेशन, आरबीआई के एग्जामिनेशन, सेबी के एग्जामिनेशन, ग्रेजुएट रहोगे तो बहुत सारे दरवाजे ओपन रहेंगे। बट सिर्फ सीएस किया और बीकॉम भी नहीं किया तो आप तो फिर आप इन फोर्स ड्रॉप आउट हो जाओगे। फोर्स की भाई मैं सीएस में दिए मैंने 4-5 साल और बीकॉम किया नहीं मैंने, बट सीएस भी नहीं निकला और अभी बीकॉम भी नहीं किया, फिर वापस से बीकॉम करोगे एंड देन आप एलिजिबल रहोगे, ओके? तो सीएस प्लस बीकॉम अच्छा कॉम्बिनेशन है। उसके साथ आप जो भी ऐड अप करते हो तो वो सिर्फ नाम के लिए ऐड कर रहे हो तो मत करना। मैं चाहता हूँ अगर आप जो भी चीज़ करोगे नाम के लिए मत करना, सिर्फ नाम के लिए कि ओके एलएलबी प्लस सीएस, लोग बोलेंगे बहुत स्कोप है। और एक कॉर्पोरेट की चीज़ बोलता हूँ, चलो आप सीएस प्लस एलएलबी हो, आपको क्या लगता है कि सबसे बड़ी बात कॉर्पोरेट पैसा उड़ाता है, राइट? तो कॉर्पोरेट ऐसा करेगा एक अच्छा, क्योंकि अभी हमारे पास एक ऐसा बंदा आ गया जिसको हमने हायर किया, वो सीएस भी है, वो सेक्रेटरियल डिपार्टमेंट के सारे काम देखेगा प्लस कंपनी के लीगल डिपार्टमेंट के भी सारे काम देखेगा। नहीं भाई, लीगल डिपार्टमेंट में ऑलरेडी 5-6 लोग हैं, वो सिर्फ आपको सेक्रेटरियल डिपार्टमेंट जो कि कंपनी सेक्रेटरी का काम रहता है उसके लिए हायर किया है। लीगल डिपार्टमेंट के लिए वो अलग बंदा हायर करेंगे। कॉर्पोरेट इतना भी कंजूस नहीं है, राइट? उसके लीगल डिपार्टमेंट में अलग अलग लोग होंगे ऑलरेडी, तो आपका फायदा ही नहीं हुआ, राइट? फॉर एग्जाम्पल मैं सीए सीएस हूँ तो उसने मेरे को क्या बना दिया, सीएफओ भी बना दिया और कंपनी, ऐसा किसके होगा? मैं सीएफओ भी हूँ और कंपनी सेक्रेटरी भी हूँ, राइट? कोई कंपनी में होगा बट उसके चांसेस क्या होंगे, राइट? बट मेरा ऐसा बोलना है कि ऑलरेडी लीगल डिपार्टमेंट रहेगा, ये मेरा व्यू है। तो अगर आप एलएलबी कर रहे हो, एमबीए फाइनेंस कर रहे हो या सीएफए कर रहे हो या कॉस्टिंग वगैरह या सीए कोई भी एक्स्ट्रा ऐड ऑन कर रहे हो डिग्री, तो उसमें अच्छी खासी नॉलेज लेना। सिर्फ एक रात पढ़ के वो डिग्री आ जाएंगी, वो वाली टैक्टिक्स आप यूज़ करोगे तो सामने वाले को पता रहेगा, वो उसने 1-2 अच्छे खासे क्वेश्चन पूछ लिए और आप फंबल कर जाओगे तो जो डिग्री फॉर एग्जांपल सीएस के लिए आपने इतनी मेहनत की उस पर भी एक छोटा सा, राइट, एक छोटा सा कलंक लग जाएगा। कलंक इतना बड़ा नहीं लगेगा बट वो सामने वाले को पता चल जाएगा, तो वो आपका फ़ायदा क्या रहा? आप
पता है ये इसमें 3 इडियट मूवी में ऑलरेडी इन्होंने बोल दिया था, मतलब 3 इडियट में ऑलरेडी ये क्रैक कर लिया था आमिर खान ने। आई थिंक जो करीना का जो फियांसे होने वाला रहता है, ओके फियांसे रहता है शायद से, उसने देखो वो बोलता है वो इंजीनियरिंग, वो उसने MBA भी करा रहता है, 2-3 और डिग्री भी करा रहता है, 4-5 डिग्री और करा रहता है, और बाद में कुछ और भी करता है वो साथ साथ में। मीन्स फिर वो आमिर खान बोलता है अबे ये क्या है, मतलब ये भी वो भी ये भी, मतलब ये तो ऐसा मंकी बार जैसा हो गया कि ये भी कर लेता हो वो भी कर लेता हो। बट आप वैसा नहीं, पहले के टाइम पे चल सकता था, पहले के टाइम में आपने किया होगा, पहले उसकी वैल्यू होती थी। अभी AI आ गया है राइट, अभी एक्सपर्टीज नॉलेज लाओ। फॉर एग्जांपल CS भी कर रहे हो ना, तो अगर अभी मैं क्या करने वाला हूँ, मैं तो MCA को हाथ भी नहीं लगाने वाला, मतलब थोड़ा थोड़ा लगाऊंगा, बिकॉज मैं क्या करने वाला हूँ, सिर्फ लिस्टिंग, सिर्फ NIPS प्लेटफॉर्म, BSE प्लेटफॉर्म, उसमें भी क्या करूँगा, सिर्फ PIT, प्रोहिबिशन ऑफ इनसाइडर ट्रेडिंग, जिसपे स्ट्रक्चर डिजिटल डेटाबेस है, सिर्फ प्रोहिबिशन, सिर्फ इनसाइडर रेगुलेशन, ये उसमें मैं एक्सपर्टीज हासिल करूँगा, उसमें वैल्यू ढूंढूंगा। या इंसॉल्वेंसी हो गया, उसमें इंसॉल्वेंसी आप कर सकते हो, बट मेरा ऐसा प्लान है कि मैं सिर्फ, या फिर मैं सिर्फ LODR देखूंगा, LODR में मैं किंग बनूंगा राइट, या फिर मैं सिर्फ RPT देखूंगा, जो भी लिस्टेड कंपनी के RPT आते हैं उसका जो XBRL रहता है उसका मेरे को पॉइंट, कोई भी पूरे 4000 लिस्टेड कंपनी में अगर किसी को RPT के XBRL में दिक्कत आ रही है तो उसका फ़ोन सीधा मेरे को आने को ना, फॉर एग्जाम्पल CS में भी आपने LODR में भी आपने RPT, ओके उसका भी आपने एकदम छोटा सा वर्जन ढूंढा, उसमें एक्सपर्टीज ली, उसमें वैल्यू रहेगी, रादर देन मैं सारी चीज़ें कर लेता हूँ और मेरे पास एक्सपर्टीज नॉलेज एक की भी नहीं है। तो आई होप कॉमर्स विज आपको मेरा एक पर्सपेक्टिव मिल गया होगा क्यों मैं CS के साथ LLB नहीं करूँगा। अगर बाई चांस LLB करूँगा तो मैं एकदम ठीक से करूँगा भाई, एकदम पढ़ के करूँगा, जो मेरे पास अभी टाइम नहीं है। अदरवाइज मैं करता, लॉ में मेरे को इंटरेस्ट था, बट अभी इतना मैं टाइम नहीं दे सकता। इससे अच्छा अभी मेरे पास जो है, जो क्या एकदम अच्छी चीज़ है, उसके साथ ही मैं एकदम जाऊँगा मार्केट में। और भाई कब तक पढ़ोगे इन द एंड, मतलब एक उम्र ही रहती है, उसके बाद बुक फेंको और सीधा मार्केट में उतर जाओ। ये प्रैक्टिकल एडवाइस है, सारी चीज़ें लगा लोगे बट कब तक, 26, 27, 28, इन द एंड मार्केट में उतर जाओ जितना हो सके। अगर कोई डिग्री भी नहीं है फिर भी एक बार मार्केट में उतर जाओ, वो चीज़ जो आप सीखोगे। फॉर एग्जांपल अगर मैं कोई फॉर्म में भी लग जाता हूँ 3-4 महीने में, मेरे को समझ जाएगा MCA वगैरह, ओके प्रैक्टिस, ओके CS की प्रैक्टिस का क्या स्कोप है। अगर मैं 10 क्लाइंट बना लेता हूँ, 10 प्राइवेट कंपनी के भी क्लाइंट बना लेता हूँ, उसके जो एनुअल कंप्लायंस का कॉस्ट आएगा, मेरा मार्जिन कितना निकलेगा। अगर मैं 3-4 महीने भी कोई फॉर्म में काम कर लेता हूँ तो इतना आइडिया आ जाता है मेरे को, कोई प्रैक्टिसिंग फॉर्म CS की राइट। तो मार्केट में उतरना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, रैदर देन मैं बुक पकड़ के सिर्फ काम कर रहा हूँ। तो मैं नहीं करूँगा CS एंड LLB। अगर आपका कोई और दूसरा ओपिनियन रहे कि ओम नहीं, अगर हम LLB भी साथ में कर ले तो ये बेनिफिट, तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो सकता है मेरे को नॉलेज ना हो, बट आई थिंक 1 डिग्री विल बी इनफ फॉर मी कि वो मेरे को सर्वाइव कराए मेरे से, रैदर दैन गोइंग 5-6 डिग्री लूँ और मेरा टाइम वेस्ट करूँ और मार्केट में उतरूँ और उसकी कोई कीमत ना हो और पीपल कॉलिंग मी डम। इससे अच्छा मैं 1 डिग्री लूँगा, उसमें एक्सपर्टीज हासिल करूँगा और मार्केट पे एकदम कॉन्फिडेंटली उतरूँगा कि CS के बारे में कुछ भी पूछ, स्टॉक मार्केट के बारे में कुछ भी पूछ भाई, फ्यूचर ऑप्शन के बारे में, हिजिंग के बारे में राइट, कुछ भी पूछ, उसमें मेरे को सब आता है। कंपनी लॉ के बारे में कुछ भी पूछ, LODR के बारे में कुछ भी पूछ, उसमें रादर देन मेरे पास LLB और किसी ने पूछ रहे हो बता रिस्पॉन्डेंट डिफेंडेंट का फ़र्क बता, मैं बोलूँगा अरे यार पढ़ा था बट फिर LLB का फ़ायदा क्या। ओके होप आप समझ गए होंगे। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूँ। एक और क्वेश्चन है HCI, पता नहीं इन्होंने नाम क्या इनका, ACS एंड FCS में क्या फ़र्क होता है। ACS मतलब अभी जैसे कि मैं ACS बन गया, अभी जैसे ही मेंबरशिप नंबर आएगा तो मैं CS नहीं, वो तो हम बोलते हैं कि CS ओम प्रकाश जाट, बट एक्चुअल में मैं ACS ओम प्रकाश जाट रहता हूँ। ओके और FCS कब बन जाता हूँ, जबकि ACS मेरे पास 5 साल की मेंबरशिप नंबर को होल्ड करे हुए मेरे पास 5 साल हो गए तो मैं फेलो के लिए अप्लाई कर सकता हूँ, फेलो कंपनी सेक्रेटरी। ओके तो इसको याद के साथ रखना। अब मेरे को कंफ्यूजन होता था ACS FCS, तो A पहले आता है, तो अभी मैं A बन गया राइट। 5 साल हो जाएंगे तो F बाद में आता है, तो FCS कब होता है 5 साल राइट। ऐसा मैं याद रखता था। आई थिंक ये एग्जाम कंपनी लॉ में भी आता है ना आपको, ये 20 मार्क का, मेरे को याद नहीं इतना, शायद से आता है ये। ओके और एक और अच्छा क्वेश्चन आया था डूमी, इनका मेरे को नाम प्रोनाउंस करते नहीं आ रहा है, मैं इनका क्वेश्चन ले लेता हूँ। ओके आई पेस्ट द क्वेश्चन दैट आई लिस्टेड सो दैट इट विल बी इजी टू गेट थ्रू। भाई क्या डायरेक्ट एंट्री के थ्रू CS में आने से कोई कंसर्निंग थिंग होगा ड्यूरिंग 21 मंथ आर्टिकलशिप। डायरेक्ट एंट्री मतलब कि ये बोल रहे हैं अगर मैं BCom मेरा ग्रेजुएशन करके सीधा CS एग्जीक्यूटिव दूँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। आप CS EET करके दो या सीधा CS एग्जीक्यूटिव दे दो राइट, BCom करके सीधा CS एग्जीक्यूटिव में आ गए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आप नॉर्मल एज अ CS
कैंडिडेट CS स्टूडेंट की तरह ही ट्रीट करोगे, कोई भेदभाव नहीं होगा कि ओ ये BCom से आया है, इसने ग्रेजुएशन करके आया है तो इसके साथ भेदभाव करो, राइट। कुछ भी नहीं होता है, वो आप सीधा CS एग्जीक्यूटिव स्टूडेंट की तरह ही ट्रीट किए जाओगे, राइट। आपको बस और CSEET कुछ भी नहीं रहता है, ओके। आपका ग्रेजुएशन हो गया तो आप सीधा CS एग्जीक्यूटिव में आ सकते हो, राइट। कैन यू प्लीज़ एक्सप्लेन मी द प्रोसीजर ऑन इट, इफ़ यू कैन देन भाई दैट वुड बी हेल्पफुल। यूट्यूब में ये डाल लेना है, क्योंकि मेरे को भी पता नहीं होगा। आप स्टिमुलेट पोर्टल नहीं, स्टिमुलेट नहीं, राइट, ICSI की वेबसाइट है, वहाँ पे जाओगे आप तो हो जाएगा। और यूट्यूब पे अच्छे खासे वीडियोस पड़े होंगे इस पर ऑलरेडी, ओके। डू वी नीड टू गिव अ बोथ ग्रुप एट अ टाइम और वन एट अ टाइम, आपकी मर्जी है। आप चाहो तो एक ग्रुप भी दे सकते हो, आप चाहो तो दोनों ग्रुप साथ में भी दे सकते हो। मैं एडवाइस करूँगा एक ग्रुप करके दो, एकदम आसान। एक ग्रुप दोगे तो इतना ज़्यादा लोड भी नहीं रहता है, दोनों ग्रुप दोगे, फॉर एग्जाम्पल मैंने दोनों ग्रुप दिए, राइट, मैं फेल हो गया दोनों में, एक ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं। एक ग्रुप का एडवांटेज बोलूं, एक ग्रुप अगर आप फेल हो गए तो दोनों ग्रुप तो वैसे भी फेल होने वाले थे, एक ग्रुप आप पास हो गए तो इट्स ओके, अभी दूसरे ग्रुप की तैयारी करता हूँ। एक ग्रुप का कोई डिसएडवांटेज ही नहीं है। अभी बच्चे क्या बोले कि दोनों ग्रुप के एग्रीगेट मार्क्स बन जाते हैं, राइट, आपको क्या बोलते हैं उसमें वो सेट ऑफ का फायदा मिलता है, ऑल इंडिया रैंक आने के चांसेस होते हैं। भाई कुछ भी नहीं, उससे टाइम, वो सिर्फ एक ट्रैप है, वो दूर से अच्छा दिखता है बट वो ओके। एक ग्रुप दो, पास हो गए अच्छी बात है, दूसरे ग्रुप की प्रिपरेशन करो। फेल हो गए तो दोनों ग्रुप तो ऑलरेडी फेल होने वाले थे, एक ग्रुप पास नहीं होते दोनों, तो एक ग्रुप देने का कोई डिसएडवांटेज नहीं है, तो एक ग्रुप एट अ टाइम दो, आप पास हो जाओगे। डज द प्रोसेस ऑफ रजिस्ट्रेशन चेंज और वेरीज फॉर द स्टूडेंट हु आर ज्वाइनिंग थ्रू, कोई कुछ भी नहीं, आप नॉर्मल CS एग्जीक्यूटिव, कोई चेंज प्रोसीजर नहीं होता है। एक बार आप यूट्यूब पे चेक कर लेना कि आप रजिस्ट्रेशन की प्रोसीजर क्या है, राइट। आई डोंट थिंक सो उसमें सिर्फ आपको ग्रेजुएशन की मार्कशीट अपलोड करनी पड़ेगी, जैसे हमको 12th की मार्कशीट अपलोड करनी पड़ती थी फॉर CS फाउंडेशन। जैसे आप सीधा CS एग्जीक्यूटिव में ले रहे हो तो आई थिंक आपको ग्रेजुएशन का कुछ देना पड़ेगा, दैट्स इट, और आप रजिस्टर कर सकते हो, ओके। एक और क्वेश्चन है, नॉट सेटिस्फाइड विद द सैलरी ऑफ फ्रेशर, थिंकिंग ऑफ मूविंग इनटू दुबई आफ्टर कंप्लीटिंग CS, योर ओपिनियन प्लीज ऐड माय नेम, ओके। तो अगर आप CS बन गए हो तो बाहर जाओगे तो ऐसी कंट्री में जाना जहाँ पे CS का स्कोप रहे। एक बार चेक कर लेना दुबई में है कि नहीं। आई थिंक सिंगापुर में अच्छा खासा स्कोप है, मैंने 1-2 वीडियो देखा था, आई थिंक नेहा पटेल का, तो मेरे को इतना आइडिया नहीं है। बट अगर मेरे पास ऑप्शन रहेगा और मैं CS हूँ तो मैं बाहर जाना प्रेफर नहीं करूँगा, रैदर देन मैं कोई अच्छी लिस्टेड कंपनी देखूँगा जिसका मार्केट कैप बहुत अच्छा खासा हो, ओके, उसमें ट्राई करूँगा, उसमें लग जाऊँगा, जो मेरे घर के पास रहे, राइट, और लिस्टेड हो, दैट्स इट, लाइफ सक्सेसफुल है। बट बाहर जाना आई डोंट थिंक सो। मैं आपके जगह होता तो मैं बाहर, अगर CS बनने के बाद बाहर जाना प्रेफर नहीं करता। अगर मैं CS नहीं हूँ तो मैं बाहर चले जाता, राइट। बट अगर CS बन गया हूँ मीन्स मेरे पास इंडियन कंपनीज एक्ट 2013, मेरे पास बहुत सारी सर्टिफिकेशन की पावर है, इंडियन कंपनीज एक्ट में मैं एक्सपर्ट हूँ, ICDR LODR का मेरे को सब पता है। तो मैं देखूँगा कोई भी लिस्टेड कंपनी या कोई भी स्टॉक मार्केट इंटरमीडिएरीज, अगर आपको बैंकिंग में इंटरेस्ट है तो कोई भी लिस्टेड जो कि बैंकिंग कंपनी हो, HDFC बैंक, एक्सिस बैंक, ICICI बैंक, या कोई भी फाइनेंस कंपनी, राइट, कोई भी NBFC देख सकते हो, मुथूट फाइनेंस, ओके, चोलामंडलम हो गई, मनोपुरम फाइनेंस हो गई, राइट, बजाज फाइनेंस हो गई, वो तो पुणे में बहुत बड़ा ग्रुप है, राइट। मीन्स मैं ऐसी चीज़ें करता, बाहर जाना अवॉइड करता, बट इट्स आपकी चॉइस है, आपको जो करना है कर सकते हो आप, ओके। ईशा गोस्वामी का क्वेश्चन है, मिनिमम कितना स्टाइपेंड मिलता है एग्जीक्यूटिव पास को कंपनी में। मैंने ऑलरेडी इस पे वीडियो बनाया है। इन शॉर्ट आप सोचो, आप एग्जीक्यूटिव पास और आप लिस्टेड कंपनी में जा रहे हो। कंपनी मीन्स मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि आप लिस्टेड कंपनी की बात कर रहे हो, तो पहली बात तो वो एग्जीक्यूटिव पास आउट को लेंगे ही नहीं, क्योंकि आप बहुत सारी छुट्टी मांगोगे बिकॉज आपका प्रोफेशनल एग्जाम पेंडिंग है, राइट। तो उन्हें ऐसा कैंडिडेट चाहिए जो कि प्रोफेशनल क्लियर हो, उसके 21 मंथ्स पेंडिंग हो, तब जाके वो आपको ऑफर करेंगे। पहली बात तो वो लेंगे और फिर वो आपको देंगे अराउंड 15, मिनिमम 15K तो देते हैं। और अगर आप फर्म में जाते हो तो मिनिमम 5K से स्टार्टिंग है, ओके। फर्म में 5,000 देंगे, बट कोई भी लिस्टेड कंपनी ज्वाइन करते हो, बट आप एग्जीक्यूटिव पास आउट हो तो 90% चांसेस है कि वो आपको लेंगे नहीं, 90%, क्योंकि आप छुट्टीज मांगोगे तो वो नहीं चाहते कि बार बार हायर करें। फर्म में तो ले लेंगे, फर्म में एग्जीक्यूटिव पास आउट वालों को भी ले लेंगे, फर्म में तो वो CS, अगर आप CSEET पास आउट हो तो भी ले लेंगे बस, बट वो लेंगे नहीं क्योंकि ICSI अलाउ नहीं करता है, राइट। ओके, आई थिंक इतना काफ़ी आज के लिए। और भी बहुत सारे क्वेश्चन है, 1-2 ऐसे क्वेश्चन है जो कि मेरे को पूरा एक स्पेसिफिक वीडियो बनाना पड़ेगा, क्योंकि उसमें पूछ रहे कि पूरा एक बार एक्सप्लेन करो कितनी उनको किसी इंटर्नशिप रहती है, कब करना चाहिए, एग्जीक्यूटिव की बात करें, प्रोफेशनल की बात करें, उस पर मैं एक स्पेसिफिक वीडियो बना के लेके आऊँगा, ओके। और भी बहुत सारे क्वेश्चन अबाउट राइटिंग प्रैक्टिस एंड ऑल दैट स्टफ मैं लूँगा वो बाद में। आज के लिए इतना काफ़ी है।